जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तो तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में और उन्होंने ही इतिहास रचाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार लोग जीवन में कुछ काम करना शुरू करते हैं। जब वो काम करते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है और उस दर्द और तकलीफ के कारण वह उस काम को करना छोड़ देते हैं। यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उस तकलीफ उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो काम करना छोड़ देते हैं। उनका शरीर जवाब दे देता है और उस काम को करने की कोई और तरकीब या कोई और दूसरा प्रयास करते हैं। यह उदाहरण उन महिलाओं पर भी लागू होता है जब उनके बच्चे का डिलीवरी होने वाला होता है और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बोलती हैं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। डॉक्टर्स पैसा बनाने का तो करते हैं, यह सच भी है और झूठ भी है। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत बार महिलाएं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। यह कहानी थोड़ा सा गंभीर टाइप का आपको लगेगा। यह एक कहानी पत्थर से रिलेटेड है। आप इसे ध्यान से सुनना और मेरा दावा है कि जब आप इसे पूरा सुनोगे तो इसका अंत जब कहानी का होगा, आपको अपने आप में ऐसा महसूस होगा कि अगर आप किसी काम को करने वाले हो तो आपको कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, आप उस काम से डिगोगे नहीं और उस काम को पूरी तरह से करके सफलता को अपने कदमों में झुका कर रखोगे। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा भला तुम्हारा बुरा किस चीज में है। तुम मेरे पत्थर हो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन पत्थर, यदि आज तुमने इस दर्द को सह लिया, इस तकलीफ को सह लिया, तो तुम्हें जीवन भर खुशी मिलेगी। और अगर तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार तकलीफ से परे रहोगे, इसी प्रकार ऐसे ही बिना किसी आदर सत्कार के यहीं परे रहोगे। मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ने की अपार संभावना रखते हो, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम यदि इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाने के साथ उस पत्थर पर फिर से वार करता है, लेकिन पत्थर गिड़गिड़ाने लगता है, विनती करने लगता है कि कृपया कर मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे जीवन के लिए कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ सही नहीं है, सब मुझे पता है। सही गलत का ज्ञान मुझ में है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत समझाने की कोशिश की। उसे कहा, अधीर मत बनो, सब्र को बनाए रखो, थोड़ा देर और इस दर्द को सह लो। इस दर्द को सह लोगे तो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा, भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवा दूंगा और दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। तुम इतने महत्वपूर्ण हो जाओगे, पंडित प्रतिदिन तुम्हारी सेवा करेंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं इसी तरह सही हूँ। मूर्तिकार थक चुका था। उसने उस पत्थर को छोड़ करके आगे बढ़ने का फैसला किया और वहाँ उसे एक दूसरा पत्थर मिला। वह पत्थर एक अच्छी जगह पे पड़ा हुआ था। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मैं तुम्हें पत्थर से भगवान की मूर्ति बना दूंगा, तुम क्या इसके लिए तैयार हो? लेकिन तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। वह पत्थर खुशी खुशी कहा, मैं कोई भी कष्ट, कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा पत्थर बना हुआ यह जिंदगी किसी काम आ जाए और मेरी भी लोग पूजा करें तो। मूर्तिकार भी खुश हो गया। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर वार कर करके उसको चोट पहुंचा कर उसने मूर्ति बनाने के लिए तैयार कर दिया और उसे एक बहुत खूबसूरत मूर्ति का रूप दे दिया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार उस पर किया और वह पत्थर अब भगवान की मूर्ति के रूप में बदल चुका था। थोड़े समय के बाद उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित करवा दिया। धीरे धीरे करके वहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। उन लोगों की वहाँ मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। वह मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर के गांव के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। बड़े बड़े नेता, साहूकार, राजा सब लोग वहाँ आकर पूजा कर रहे थे उस पत्थर की। और उस पत्थर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो गया था उस मंदिर में, उस मूर्ति के रूप में।
अब वहाँ पर एक और पत्थर को लाया गया और उसे मंदिर के बाहर एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते थे और उस दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ते थे। वह पत्थर प्रतिदिन सैकड़ों हजारों नारियल अपने ऊपर हमेशा पटकवाता था। नारियल उन पे लोग फोड़ते थे और उसके बाद उस नारियल से ले जाकर के दूसरी मूर्ति का जो पत्थर था उसकी पूजा करते थे। आपको पता है जो पत्थर मंदिर के बाहर कोने में रखा हुआ था वह कौन पत्थर था? वह वही पत्थर था जिसको सबसे पहले मूर्तिकार ने चयन किया था कि उसको भगवान के रूप में वह बदल देगा, लेकिन उसने अपने दर्द को नहीं सह पाया और उसने कहा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और वह पत्थर ऐसा ही बन करके रह गया। उसी पत्थर पर अब प्रतिदिन हजारों नारियल फूटते थे और वह पत्थर भी हर समय अपने दर्द से कराहते रहता था। उसे अफसोस हो रहा था कि काश उस दिन उसने थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो आज उसे भी मंदिर में रख करके दूध, गंगा जल और पता नहीं क्या क्या फल फूल सब कुछ चढ़ा करके पूजा किया जाता। उस पत्थर ने अपने दर्द को नहीं सहा और इसी कारण लोग उस पर नारियल फोड़ते रहे, और जो पत्थर अपने दर्द को सह लिया आज उसकी सब लोग पूजा कर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह जीवन का इतना अच्छा अर्थ समझाती है। आप जरा सोचो कि आप भी अगर अपने आप को उस पत्थर के जगह पे रख करके देखो तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा कि लोग आपकी भी पूजा करेंगे। अगर आप जो आज मेहनत कर रहे हो, जो कष्ट कर रहे हो, उन कष्ट को आज अपने आप में संभाल लो, उस मेहनत को अपने आप में संभाल लो कि हाँ, आपको दर्द हो रहा है, परिवार से अलग रहने का दर्द, खाना पीना सही से न मिल पाने का दर्द, लेकिन इन सब दर्द को संभाल कर रात रात भर जागने का दर्द, पढ़ाई करने का दर्द, या कोई भी व्यापार के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करने का दर्द, अगर आपने यह सब संभाल लिया, यह सब कर लिया कुछ महीने, कुछ साल, तो फिर आने वाले आपके साल और आपकी पीढ़ियां आपका गुणगान करेगी। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपका इज्जत सत्कार सम्मान सब कुछ करेंगे और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। आपका पूरा भविष्य, पूरा जिंदगी आपको खुशहाल प्रतीत होगा। दोस्तों, इसी प्रकार अपने ज़िंदगी में हमेशा मेहनत के लिए आगे बढ़िएगा, कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटना। ज़िंदगी में हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा, और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। मित्रों, अगर कहानी मेरी आपको यह पसंद आई होगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करना, उन्हें समझाना कि मेहनत से क्या फ़ायदा है। नारियल फोड़े जाने वाला पत्थर मत बनो, भगवान की पूजा करने वाला एक पत्थर बनो और खुद वैसा बनो कि लोग आपकी पूजा करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।